गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 एंड 2 हम कंप्लीट कर चुके थे अपने 4th स्टैंडर्ड में। ओके, टर्म एग्ज़ाम्स भी हमारे फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के हुए थे। नाउ थर्ड चैप्टर मैंने स्किप किया है बच्चों, बिकॉज थर्ड चैप्टर हमारा जो है वो है टक्स पेंटिंग का, जो कि टोटली न्यू है और टोटली आपका प्रैक्टिकल उस पे है। तो एकदम न्यू थिंग अगर एकदम से आएगी तो आप कर भी नहीं पाओगे। इस तरह से लाइव आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। वैसे भी हमें 70% कोर्स लेना है, तो हम थर्ड चैप्टर को स्किप करते हैं। ओके, नाउ आ जाइए फोर्थ चैप्टर पे, MS वर्ड 2007 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। हालांकि इसमें भी काफ़ी प्रैक्टिकल पार्ट है, तो कुछ वीडियोस मैं आपको एनिमेशन वीडियोस इसमें आपके साथ शेयर करूँगी इसके साथ ही, तो आपको उससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और आप अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप उससे प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल स्कूल आपके लिए भी खुलेंगे, तब हम उसे कर लेंगे। तब तक कम से कम जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट चिल्ड्रन। तो इस चैप्टर में पहले मैं बता दूं आपको कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वर्ड में, वर्ड टोटली टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिस पे हम सिर्फ टाइपिंग वगैरह करते हैं, लेटर्स, नंबर्स जो भी है। हाँ, इसमें टेबल्स वगैरह भी बनती हैं, सब कुछ होता है। तो इस चैप्टर में आपको उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना मतलब उसकी अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में कितना अट्रैक्टिव लगे, दिखने में बहुत सुंदर लगे वो जो हमने लिखा है। तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर उसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। कुछ उसमें इसमें डिज़ाइंस भी होते हैं, तो हम कुछ भी डिज़ाइंस डाल सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हम उसमें कर सकते हैं। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में इसे थोड़ा सा एरोप्लेन मोड पे कर दूँ बच्चों, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेट वी स्टार्ट चिल्ड्रन। Formatting means changing the appearance of a document to make it attractive. फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट, यानी जो हम टाइप कर रहे हैं या लेटर जो कुछ हम बना रहे हैं, वो दिखने में अट्रैक्टिव कैसे किया जाए। ठीक है, उसमें क्या चेंजेस किए जाएं। तो चेंज करना, उस डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस में कुछ चेंजिंग करना, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग। तो आंसर आपका होगा फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। ओके, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अपीयरेंस, उसको दिखने में, उसके अपीयरेंस यानी जो हमें दिख रहा है वो चीज़, उसमें चेंजेस क्या लाए, क्या चेंजेस हम करें, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। वी कैन क्रिएट एंड डिज़ाइन अपीलिंग डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग फॉन्ट एंड इट्स साइज। वी कैन क्रिएट एंड डिज़ाइन, हम क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो हमने डॉक्यूमेंट हमने जो यानी कि जो भी हमने टाइप किया, मान लीजिए हम कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखने में हमने जो कुछ भी उसमें तो कुछ टाइप वाइप किया है, ऊपर नाम डाला है, कुछ भी किया है, तो उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना। जैसे बीच में मैंने कुछ लेटर लिखा है, मैंने एप्लीकेशन लिखी है, एक लीव की एप्लीकेशन लिखी है। ओके, सोचो मैंने एक लीव की एप्लीकेशन लिखी है, तो सबसे ऊपर डालूंगी मैं, सेंटर में एकदम लिखूंगी, जैसे आप नोटबुक में डालते हो चैप्टर 1। चलो आपके चैप्टर से ही लेते हैं, चैप्टर 1 डालते हो, बिल्कुल सेंटर में लिखते हो चैप्टर 1, फिर उसका चैप्टर का नाम डालते हो, चैप्टर का नंबर डालते हो, ये आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा लिखते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, नीचे आते हैं तो क्वेश्चन 1 साइड में लिखते हैं, लेफ़्ट साइड में। ठीक है, वहाँ लाइनिंग डली हुई होती है, फिर हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं।
सेम यही चीज़ है कि हम जब क्रिएट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट में क्या हम चेंज कर रहे हैं। जो हम चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, उस फॉन्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि उसमें हाईलाइटर आप सब जानते हो, मुझे मालूम है सब करते रहते हैं हाई। तो जैसे मैं भी कलर करवाती हूँ कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स को, जो फिल अप लाइन होती है उसको मैं कह देती हूँ उस वर्ड को आप कलर कर देना बेटा, करते हो। तो सेम वही चीज़ है, हम उसे कलर कर देते हैं तो वो क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसे हाईलाइट करना, तो ये हम वर्ड में भी करते हैं। लाइन स्पेसिंग, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग, लाइन की स्पेस, लाइन स्पेस यानी कि एक लाइन और दो लाइन, जैसे हर क्वेश्चन के बाद आंसर लिखते हैं अपन और आंसर के बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो मैं बोलती हूँ आपको कि एक लाइन छोड़ देना, हर क्वेश्चन आंसर के बाद एक लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करेंगे, तो वो लाइन स्पेसिंग हो गई, वहाँ पर एक लाइन की स्पेस दे दी हमने, जगह छोड़ दी, एक लाइन छोड़ के फिर करी, तो इसको बोलते हैं एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग। तो ये चीज़ वर्ड में भी कंप्यूटर में भी होती है। सेटिंग मार्जिन, आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में जो रेड लाइन बनी होती है उसके इस साइड हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखना हम इधर से स्टार्ट करते हैं, उस रेड लाइन के राइट हैंड साइड में हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं और इधर से क्वेश्चन नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5, तो वो चीज़ होती है मार्जिन, उसको कहते हैं मार्जिन। तो यही मार्जिन आपके कंप्यूटर में भी होता है। सेटिंग टैब्स, आपको याद होगा बच्चों कि जब आप क्लास में आप जब वर्क करते थे, कभी कभी मैं बोलती थी क्लास में ही बैठ के करो, तो मैं राउंड लेते वक्त आपको बोलती थी कि 2 वर्ड्स में एक फिंगर का गैप होना चाहिए। आप लोग करते ना, वॉट इज़ को WHATIS कंटिन्यू लिख देते थे, तो मैं बोलती थी वॉट और इज़ के बीच में 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। तो ये जो गैप होता है वो आपके कंप्यूटर में एक की आती है, कीबोर्ड पे एक की होती है टैब की, ठीक है, उस टैब से आपको सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो टैब सेटिंग होती है, इसको कहते हैं टैब सेटिंग, कि 2 वर्ड्स के बीच में कैसे गैप आए, तो उसके लिए हमें टैब सेटिंग करनी पड़ती है, ये होती है टैब सेटिंग। अलाइंग टेक्स्ट ऑन अ पेज, एक पेज पर टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, ये भी आपका एक मार्जिन की जैसे ही होता है, मार्जिन बनाते हैं अपन वैसे ही होता है। क्रिएटिंग बुलेटेड एंड और नंबर्ड लिस्ट एंड चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल एंड कलर, क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। बुलेटेड क्या होती है, जैसे हम 1 2 3 नंबर डालते हैं, 1 2 3 नंबर की जगह कई बार मैं आपको स्टार बनाने के लिए बोलती थी कि स्टार बना के भी पॉइंट बना सकते हो, स्टार बना के छोटा सा स्टार बनाया और फिर उसके आगे लिख दिया। जैसे आप अपने ऊपर देखो, एक सेकंड देखो, मैं बताती हूँ आपको, अब इसमें मेरे जैसे आपका ये बना हुआ है ऊपर, इन ये जो येलो बॉक्स बना हुआ है इसमें चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, अब देखो छोटे छोटे रेड बॉर्डर वाले वाइट गोले बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये इनको कहते हैं बुलेट। इसकी जगह स्टार भी दे सकते हो या एरो भी दे सकते हो, इनको बुलेटेड बोलते हैं, या 1 2 3 4 5 6 भी डाल सकते थे इनकी जगह। तो ये होते हैं, तो हम अलग अलग किस तरह से अपने इसको डॉक्यूमेंट को कैसे अपन सुंदर बना सकते हैं, ज़्यादा कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। हम बुलेटेड यूज़ कर रहे हैं, हम नंबर्ड यूज़ कर रहे हैं, या हम क्या कुछ नया कुछ कर रहे हैं, तो वो सब इस हमारे MS वर्ड 2007 में हम यूज़ में लेते हैं। क्लियर? ओके, नाउ हम आगे चले। तो क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट एंड चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल एंड कलर, इसके अलावा हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें भी नेक्स्ट जो लाइन हमारे पास आ रही है, चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, ये रेड कलर में आ रही है, ओके, और जो बाकी लिखा हुआ है वो किस में है, वो सब किस में है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, बाकी सारा हमारा टाइप जो भी चैप्टर है वो रेड कलर में है। बॉक्स बना हुआ है ऊपर येलो कलर में बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेंजा में देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में, फॉर्मेटिंग इफेक्ट कैन बी अप्लाइड यूजिंग द होम टैब। अब इसमें होम कितना बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सबसे डार्क लिखा हुआ है,
यही चीज़ अब हम ट्रू फॉल्स में अपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी करते थे। मैं बोला करती थी आपको कि आपको याद आता होगा बेटा, जो बच्चे करते थे अच्छे से डेकोरेट अपनी कॉपी को, उनको अच्छे से याद है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिलअप्स करते थे हम अंडरलाइन, जो फिलिंग जो ब्लैंक थे हमारे उनको लिखते थे, उन पे कलर करते थे आप। ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स जो आप ब्रैकेट में लिखते थे उनको आप कलर किया करते थे। और टिक द मार्क्स में जो क्वेश्चन राइट, जो आंसर राइट होता था उसको आप कलर किया करते थे, हाईलाइट कर देते थे। तो ये वही चीज़ है सेम कि या तो आप बोल्ड कर दो उसको, या फिर कलर कर दो उसको, या अंडरलाइन कर दो, यानी वो अलग से हाईलाइट हो रहा है, कुछ आपको हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे इनको हाईलाइट करना था, ये होम, फॉन्ट, पैराग्राफ, तो उन्होंने इसको बोल्ड कर दिया, ज़्यादा डार्क कर दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिंग इफेक्ट कैन बी अप्लाइड यूजिंग द होम टैब। अब ये बता रहे हैं कि फॉर्मेटिंग जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं होम टैब में। होम टैब में ये देखो हमारा कंप्यूटर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करूँ, वर्ड की जो ये है, ध्यान से देखो, ये जो ऊपर की लाइन है इसमें मेन्यू बार जिसे कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये एक सेकेंड देखो, मेरे पास पेंसिल होगी तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। पेंसिल नहीं है इसमें, चलो कोई नहीं, ऐसे ही बता देते हैं। ये है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऊपर ही ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में होम, इंसर्ट, ये जो लाइन आ रही है ये मेन्यू बार है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है और सबसे उसमें होम है, ये होम टैब है। होम टैब को जब हम करेंगे तो उसी के नीचे 3 ब्लैंक्स बन रहे हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, स्टाइल एडिटिंग, ये सब है। आप अपनी वर्ड की विंडो खोल के देखेंगे, आपके पास घर में लैपटॉप है, जो भी है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है जिनके घर में, वो आसानी से इसको देख सकते हैं कि जब आप वर्ड खोलेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा, ऑल प्रोग्राम में जाइएगा, एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के बाद एमएस वर्ड, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन होके आ जाएगी। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। होम टैब विच कंटेन फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड। फ़ॉन्ट को अगर हमें फॉर्मेट करना है तो फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। पैराग्राफ को अगर हमें कुछ करना है, पैराग्राफ बनाने हैं, पैराग्राफ को कुछ ऑप्शन, पैराग्राफ संबंधी कुछ करना है तो पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। और टेक्स्ट स्टाइल कमांड, अगर हमें इस टेक्स्ट की स्टाइल्स में कुछ चेंज करना है, कुछ अलग तरीके से टेक्स्ट लिखना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो सब हमें मिलेगा स्टाइल ग्रुप में, ठीक है। अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, चेंजिंग द फॉन्ट टाइप। अब आ जाओ फॉन्ट क्या होता है। अब फॉन्ट हमने इतनी बार पढ़ लिया, फॉन्ट होता क्या है, ठीक है। तो फॉन्ट होता है अ सेट ऑफ लेटर एंड सिंबल्स इन अ पर्टिकुलर डिज़ाइन एंड साइज। फॉन्ट क्या होता है कि जो लेटर और सिंबल्स हम टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से, जो लेटर टाइप करते हैं उसको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन और साइज दिया जाए, बड़ा छोटा कैसे भी करके, तो वो एक सेट होता है लेटर्स का, उसको फॉन्ट बोलते हैं कि हम किस तरीके से लिखें। अब आप लोग अभी जानते हो कि ए को कैपिटल लिखा जा सकता है, या फिर स्मॉल लिखा जा सकता है, या फिर कर्सिव में लिखा जाता है, लेकिन ए को कई तरीके से लिखा जा सकता है। उसको घुमा के लिख लो, उसको कैसे भी लिख लो, मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे फॉन्ट हैं जिससे हम ए बी सी, जो हम अपना अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल देखने की चीज़ें हैं बच्चों। अगर आप लोगों के घर में कंप्यूटर है तो उसे देखने से चूकना मत। तो आप फ़ॉन्ट देखोगे, हेल्प लेना थोड़ी सी अपने बड़ों की, अदरवाइज़ नहीं, जिनके हैं तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर बुक पढ़ेंगे ही नहीं हम, नेक्स्ट ईयर हम ओनली प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। तो ये है फॉन्ट इज़ अ सेट ऑफ लेटर, ये लेटर्स का एक सेट है, सिंबल्स का सेट है
जो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन और साइज़ में होता है उसे हम फॉन्ट कहते हैं। ईच फॉन्ट हैज़ अ नेम, हर फॉन्ट का एक नाम होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट आर लिस्टेड हियर, कुछ नीचे आपकी इसी विंडो में दिए हुए हैं। जो ये पिक्चर बनी हुई है, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट इसी में है, ये जो आप बड़ा करके देखोगे तो ये देखो, दिस इज कैस्ट्रल फॉन्ट, एरियल बोल्ड। एरियल बोल्ड में क्या होगा, बोल्ड डार्क को क्या आ जाएगा, कैस्लर में आएगा, अलग अलग सारे कैपिटल लेटर में आया हुआ है और हल्का है। फिर नेक्स्ट है बी, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है कौन सा फॉन्ट है। फोर्थ वाला है कॉमिक सेंस MS फॉन्ट। कॉमिक सेंस में थोड़ा सा इटैलिक सा है, C कैपिटल है, S कैपिटल, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद अलग अलग लिखा हुआ है, छोटे 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 लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल वे में नहीं है, ठीक है। टोबोमा फॉन्ट, ये दूसरा अलग ही है, इससे अलग है, सीधे लिखे हुए हैं, उसमें थोड़े से टेढ़े थे, इसमें थोड़े से सीधे हुए हैं। इसमें नीचे है बुकमैन ओल्ड स्टाइल बोल्ड, ओल्ड स्टाइल बोल्ड, इसमें देखो नीचे अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। ये इस फॉन्ट की क्या हो गई, एक तो बोल्ड होंगे लेटर्स, डार्क होंगे, और दूसरा क्या होंगे, नीचे उसके अंडरलाइन होगी। तो ये अलग अलग फॉन्ट है। कुछ फॉन्ट ऐसे भी होते हैं, देखो डू यू नो में आपके लिखे हुए हैं, देयर आर ऑल्सो फॉन्ट सच एज विंगडिंग, ये एक विंगडिंग नाम का फॉन्ट होता है, विंगडिंग्स। इसमें क्या होता है, पिक्चर्स, ये क्या कंटेन करता है, पिक्चर्स, यानी इसमें लेटर्स नहीं होते, इसमें पिक्चर्स होती हैं, अलग अलग पिक्चर बनी होती है, यानी ए नहीं लिखेंगे हम, कोई बॉक्स बना हुआ आ जाएगा ए की जगह, फिर बी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह कोई सर्कल आ जाएगा या कोई दूसरी कोई पिक्चर बन के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के भी कुछ फॉन्ट होते हैं जो विंगडिंग्स कहलाते हैं, ठीक है। डिंगबैट्स, तो ये पिक्चर्स को करते हैं, इसमें पिक्चर्स आती है जो हमारे समझ में नहीं आती है, वो कुछ ऐसे जासूस वगैरह नहीं होते हैं कुछ, वो लोग इस फॉन्ट ऐसे इस तरह के फॉन्ट को यूज़ में लेते हैं, जिसे वो ही समझ सकते हैं। चलो आगे चले, अब जिनके घर में कंप्यूटर वो तो इनको ट्राई करके देख लेंगे। चेंजिंग द फॉन्ट साइज़, अब फॉन्ट साइज़ को चेंज करना है। अब पहले तो इस पिक्चर पे आ जाओ, साइड में जो राइट हैंड साइड में पिक्चर दी हुई है, देखो दिस इज़ फॉन्ट साइज़ 12। तो अगर फॉन्ट की साइज़ 12 है तो इतनी छोटी आप जो टाइप करोगे इस तरह का दिखेगा। दिस इज़ फॉन्ट साइज़ 20 करते ही वो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर 24 करते उससे बड़ा हो गया, 28 किया तो और बड़ा हो गया। तो आपको जितना बड़ा लिखना है, जितना कैपिटल लिखना है, उतना कैपिटल आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं फॉन्ट साइज़, यानी कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसका साइज क्या होगा, वो फॉन्ट साइज़ होता है। द साइज ऑफ द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ क्या होता है, व्हाट इज़ फॉन्ट साइज़, द साइज ऑफ द द साइज ऑफ द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड फॉन्ट साइज़। इट इज़ मेजर्ड बाय इन पॉइंट्स, ये पॉइंटों में होता है, 12, 14, 16, इस तरह से। देर आर 72 पॉइंट्स इन एन इंच, एक इंच में 72 पॉइंट्स होते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं 12, 20, 24, 28 के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। द वे इन विच अ कैरेक्टर इज एम्फेसिस्ड इज कॉल्ड इट्स फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर हमने लिखा है वो किस तरह से एम्फेस्ड हो रहा है, हमें मतलब किस तरह से, क्या हम उसको करना चाहते हैं, डार्क करना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा तिरछा करना चाहेंगे, या फिर उसके नीचे कोई अंडरलाइन देना चाहेंगे, या उसको किसी कलर में डालना चाहेंगे, तो इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। क्या स्टाइल हम उसको देना चाहते हैं। सबसे पहले बोल्ड, बोल्ड टेक्स्ट इज प्रिंटेड डार्कर देन नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा डार्क होता है। सो द वर्ड एंड फ्रेजेस स्टैंड आउट ऑन अ पेज, यानी कि वो पेज पर एक उभर कर आता है, एकदम नज़र जैसे ही हम पेज खोलेंगे तो सीधा नज़र उन्हीं बोल्ड लेटर्स पे पड़ेगी। इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग्स, यानी ऊपर हेडिंग जब हम डालते हैं चैप्टर की, चैप्टर नेम की,
तो उसके लिए ये यूज़ में आता है कि इसको बोल्ड कर दिया जाए, उस लेटर को बोल्ड कर दिया जाए सेंटर में लिख के। इटैलिक, इटैलिक टेक्स्ट इज स्लैंटेड, स्लैंटेड यानी थोड़ा सा तिरछा होता है। जैसे इसमें इटैलिक जो जिस तरह से इटैलिक लिखा हुआ है ना, इसमें सिंपल इतना ऐसा थोड़ा सा स्लैंटेड होता है, वो थोड़ा सा तिरछा होता है। स्लैंटेड मीन्स तिरछा। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर एम्फेसिस, इट इज़ समटाइम्स यूज फॉर हेडिंग्स एंड ऑल्सो फॉर रिप्रेजेंटिंग साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम्स के लिए रिप्रेजेंट होता है, कई बार इसको हेडिंग्स में भी यूज़ में लिया जाता है, या फिर कई बार जैसे हम फाइल्स वगैरह बनाते हैं, करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी इसको यूज़ में ले लिया जाता है। ओके, ये जो क्विक एक और पढ़ ले, उसके बाद मैं क्विक की बताती हूँ आपको। अंडरलाइन, अंडरलाइन टेक्स्ट हैज़ अ लाइन अंडर इट। अंडरलाइन टेक्स्ट में इसके नीचे एक अंडरलाइन होती है, इसके नीचे एक लाइन होती है। इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट द अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन भी अलग अलग स्टाइल्स की होती है, यानी कि जैसे सिंगल लाइन डालना चाहते हो, या डॉट डॉट करके डालना चाहते हो, या डैश डैश करके डालना चाहते हो, आप किस तरह से अंडरलाइन डालना चाह रहे हो, वो अंडरलाइन की भी स्टाइल्स होती हैं। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी वहाँ पे, उससे आप अंडरलाइन कलर, उसमें किस तरह से डबल लाइन डालना चाह रहे हो, या कैसे डालना चाहते हो, वो भी आप यूज़ में देख सकते हो। यू कैन सेलेक्ट द लाइन कलर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एम्फेसिस द कलर, ये भी टेक्स्ट को एक अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। और इट इज़ समटाइम्स यूज फॉर द टाइटल ऑफ अ पब्लिकेशन। हम कई बार कुछ टाइटल लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका बना कि इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या है, तो क्वेश्चन अगर ये है कि इनपुट और आउट में डिफरेंस क्या है, तो पहले आप इनपुट की डेफिनेशन लिखोगे, तो लिखोगे इनपुट डिवाइस, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे, फिर उसको लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे आउटपुट डिवाइस, उसको अंडरलाइन करोगे, और फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे। तो सेम यही है कि हम कई बार इसके लिए भी यूज़ में लेते हैं उसको। यू कैन ऑल्सो चूज़ मोर अंडरलाइन सब ऑप्शन फ्रॉम अंडरलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट। बहुत सारे अंडरलाइन ऑप्शंस भी हैं, आप यूज़ में ले सकते हो। A font dialog box opens from where more styles for underlining the text can be chosen. Normal text is the default style for a document. यानी कि font dialog box को जैसे ही हम ओपन करते हैं, वहाँ बहुत सारी अंडरलाइन के ऑप्शंस में आपको मिलेंगे, आप चूज़ कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर अ डॉक्यूमेंट। नॉर्मल टेक्स्ट जो उसमें ऑप्शन आएगा वो आपका डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो जैसे नॉर्मल हम लिखते आए वो होता है। अब एक क्विक की और देख लो, फिर हम इससे फिनिश करते हैं। क्विक की में है कि रिड्यूस द फॉन्ट साइज़ बाय 1 पॉइंट। जैसे ही हम एक फॉन्ट की साइज़ को हमें बढ़ाना है और हमें हमारा माउस काम नहीं कर रहा है, या हमारे पास जो भी है हम जल्दी से करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल प्लस ये जो बड़ा ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, तो इसको हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और बंद वाला जो क्लोज ब्रैकेट है वो कंट्रोल के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना होगा। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इतना आप रीड करना, और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में कर लें। टिल देन, गुड बाय।